बीबी न्यूज चैनल में आप सभी सामान्य दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। खबर है उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद तहसील क्षेत्र में सेक्रेड हार्ट विद्यालय में आज महंत अवैधनाथ की मनाई गई 10वीं पुण्यतिथि। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरु एवं गोरखपुर मठ के मठाधीश्वर महंत अवैधनाथ की 10वीं पुण्यतिथि मऊ जिले के मोहम्मदाबाद तहसील के सेक्रेड हार्ट स्कूल में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। महंत अवैधनाथ की 10वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति मऊ पहुंचे, जहां मऊ बॉर्डर पर पहुंचते ही प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति का विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने हजारों गाड़ियों के काफिलों के साथ उनका स्वागत किया। सर्वप्रथम कार्यक्रम का शुभारंभ विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति ने दीप प्रज्वलित करके महंत अवैधनाथ के चित्र पर माल्यार्पण के साथ पुष्प अर्पित कर किया। इस दौरान विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति ने कहा कि राष्ट्र महंत अवैधनाथ छुआछूत और भेदभाव की काफी खिलाफ थे। उनका कहना था कि हिंदुओं में छुआछूत की भावना रहने से हिंदू एकजुट नहीं हो पाते थे। जब हिंदू बंटा है तब तक हिंदू कटा है, अब ना हिंदू बटेगा ना अब हिंदू कटेगा। आज राष्ट्र महंत अवैधनाथ के पुण्यतिथि पर विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ता मऊ जिले के हिंदुओं को एकजुट करने का संकल्प ले रहे हैं, जिससे हिंदुओं को एकजुट करके समाज में फैल रहे विरोधी ताकतों को रोकने का कार्य किया जाए। कार्यकर्ताओं ने मऊ जिले के हिंदुओं का एकजुट करने का पूरा प्रयास भी किया था। मीटिंग में लग रहा था कि हिंदुओं की संख्या दिख रही है, जिससे हिंदुओं को एकजुट करके समाज में फैल रहे देश विरोधी ताकतों को रोकने का काम भी किया जाएगा। आज के कार्यकर्ता के मुख्य रूप से विश्व हिंदू महासंघ के आजमगढ़ मंडल के मंडल प्रभारी आशुतोष सिंह, प्रदेश मंत्री मनोज श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष मऊ राघवेंद्र प्रताप सिंह, जिला उपाध्यक्ष विदेश सिंह, धीरज गोस्वामी, संजय विश्वकर्मा सहित जिले भर के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए हम आपको दिखाते हैं प्रदेश अध्यक्ष का क्या कहना है। वहाँ पे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, मोदी जी यहाँ देश के प्रधानमंत्री हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं ले रही है, कुछ उनसे बातचीत नहीं हो रही है, ना ही उनको अल्टीमेटम दिया जा रहा है। हिंदू वहाँ असुरक्षित हो रहे हैं। क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में भी ये भारत में ऐसे होने की संभावना है? जिस तरह से संख्या बढ़ रही है, जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो रही, बांग्लादेश पे क्या कहना है वहाँ के हिंदुओं के ऊपर? देखिए, बांग्लादेश एक मुस्लिम राष्ट्र है, वहाँ का प्रधानमंत्री मुसलमान, वहाँ का राष्ट्रपति मुसलमान, वहाँ का सेना नायक मुसलमान, वहाँ का जज मुसलमान, वहाँ के सारे मिनिस्टर मुसलमान, और जो छात्र क्रांति वो मुस्लिम छात्रों ने किया। ये सब कुछ होने के बावजूद हिंदुओं के देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ना, हिंदुओं की माँ बहनों के इस प्रकार से अस्मत को लूटना, इस प्रकार का जो भयंकर पाप है, यह एक प्रकार का राक्षसी कृत्य है। विश्व हिंदू महासंघ इसकी निंदा करता है और इस कृत्य के लिए हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति महोदय को हम लोगों ने विश्व हिंदू महासंघ की ओर से अपना ज्ञापन भेजा कि इस पर तत्काल रोक लगाई जाए, अन्यथा हिंदू जनमानस जब उद्वेलित होगा तो हो सकता है पाकिस्तान और बांग्लादेश फिर अखंड भारत का हिस्सा बने। और कोई माई का लाल यह सोच ले कि जो बांग्लादेश में हुआ वह हिंदुस्तान में होगा, तो मैं समझता हूँ कि यह उस सिरफिरे की मौत का पैगाम होगा। एक तरह से धमकी है कि अगर हिंदुओं के साथ या इंडिया में, भारत में इस तरह से होता है तो उनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा आपके द्वारा? नहीं, धमकी नहीं है, सही बात है। यदि कोई इस प्रकार का दुस्साहस करने का प्रयास किया तो योगी जी महाराज जी ने जो कहा है कि सुधर जाओ अन्यथा राम नाम सत्य है। हिमाचल में मस्जिद के खिलाफ वहाँ के हिंदू उतर पड़े हैं। पूरे देश में इस तरह से बहुत सारी मस्जिदें हैं, मज़ारे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, न प्रदर्शन हो पा रहा है। तो इस तरह से इसको रोक लगाने की ज़रूरत है। जिस तरह से हिमाचल में हिंदू एकजुट हुए हैं, वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, शासक की भाषा चलती है, शासक का कानून चलता है, शासक के जो विचार होते हैं वे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक ऐसे ऐसे शासक आए जो मुस्लिम परस्त थे और तुष्टीकरण की नीति वाले थे, तो इस नाते ये सब उपद्रव बहुत चले। लेकिन जब से योगी जी महाराज जी आए तब तक इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध लगा, बैन लगा। अब कोई हिम्मत नहीं कर पाता है कि चल करके कहीं उपद्रव करें। कर्फ्यू लगने की तो नौबत ही नहीं आती है। महाराज जी के निर्देश पर तुरंत मामले शांत हो जा रहे हैं। जहां हिंदू प्रतिकार नहीं करता था, यही है, इन लोगों के ऊपर सैकड़ों धाराएं लदी। गोकसी में
हिंदुओं के मान मर्यादा की रक्षा में, लेकिन आज वो चीज़ें नहीं हैं। आज हिंदू खुल करके प्रतिकार कर रहा है और आने वाले दिनों में योगी जी महाराज जी के नेतृत्व में जब पूरा भारत चलेगा तो उस दिन इन सारी चीज़ों पर विराम लगेगा और भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदुओं की आसमत और इज्जत फिर से वापस आएगी। एक आखिरी सवाल, वक्फ बोर्ड को लेके बड़ा विवाद चल रहा है जी। तो कांग्रेस कह रही है कि वक्फ बोर्ड को समाप्त करना ही गैर कानूनी है, ये उनके धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जी, क्या ये वक्फ बोर्ड पे क्या स्टैंड है? कांग्रेस मुस्लिम परस्त पार्टी है और जब तक वह रही मुसलमानों के लिए उसने खुली छूट दी। जहाँ की ज़मीन खाली पाओ वक्फ बोर्ड के नाम पर कर लो, मंदिर की ज़मीन पाओ, देखो कोई साधु महात्मा न रहा तो बाउंड्री करके उसको वक्फ बोर्ड में शामिल कर लो। लेकिन यह होने वाला नहीं है। भारत सरकार वक्फ बोर्ड का जो नियम बनाई है वह उसे पारित करेगी, वही होगा। जेपीसी का निर्णय जो भी हो, लेकिन भारत सरकार अपने निर्णय पर अडिग है। इसको माना जा रहा है कि 2027 तक ठंडे बस्ते में रखा गया है, जब चुनाव आएगा तो इसको पास करा लिया जाएगा। ऐसी बात नहीं है, बस केवल दांव देखा जा रहा है। जब हमारे लिए अच्छा सुअवसर आएगा हम उसे तुरंत लागू करेंगे। ठंडे बस्ते की कोई बात नहीं है। कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि धारा 370 हटाएगी। अयोध्या का राम मंदिर अगर सत्ता में आती है तो अयोध्या के राम मंदिर को भी वहाँ तोड़ा जाएगा। धारा 370 और उसको हटाने की बात करें, उसी पे ही वोट मांग रहे हैं वो लोग। उस पर क्या कहना है? देखिए, ये नारा कांग्रेस द्वारा पोषित लोगों ने उछाला था कि जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर बनेगा पूरी दुनिया में खून खराबा हो जाएगा। जिस दिन कश्मीर से धारा 370 हटेगी पूरी हिंदुस्तान में आग लग जाएगी। न तो कहीं खून खराबा हुआ, न कहीं आग लगी। आज तक लोग एक मच्छर तक नहीं मार पाए। इस नाते कांग्रेस की जो विभाजनकारी नीति है, तो कांग्रेस की विभाजनकारी नीति की वजह से अखंड भारत खंडित हुआ। तो कांग्रेस तो वह चाहती ही है, लेकिन कांग्रेस का यह अरमान पूरा होने वाला नहीं है।